हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस का ये दूसरा टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट जो पहला टाइप्स है, तो सिंपल प्रेजेंट हम लोगों ने देखा। और मैं इस वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखने जा रहा था। इसका यूज़ कब कब करते हैं इस टेंस का? तो कोई भी काम अभी हो रहा हो, राइट नाउ, अभी, तो उसका, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, इस तरह से सेंटेंस जो है रहा वाले, ठीक है। इस तरह समझना नहीं चाहिए, लेकिन मैं समझा रहा हूँ ताकि आसानी हो। रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ, रही है, जा रही है, खा रही पी रही, इस तरह से। तो अभी जो काम हो रहा है राइट नाउ, तो उसके लिए इस टेंस का यूज करते हैं। और या किसी पिक्चर को डिस्क्राइब करना, उसके बारे में बताना हो, तो भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। कोई सीन है, उसको डिस्क्राइब करना है, जैसे कि ये मेरे पास पिक्चर है और यहाँ क्या है, गाड़ी खड़ी है, तो इसको डिस्क्राइब करना है। तो कार इज स्टैंडिंग, ठीक, कार इज स्टैंडिंग, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज कर रहे हैं। उसी तरह फ्यूचर प्लान्स को बताने के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन उसमें होता है कि फ्यूचर प्लान्स बताने के लिए इस टेंस के बाद हम फ्यूचर जो है फ्यूचर टाइम्स ऐड करते हैं। फ्यूचर टाइम्स टुमारो या टू नाइट, टुमारो मतलब कल, आने वाला कल, टू नाइट मतलब आज रात, ठीक। नेक्स्ट वीक अगले हफ्ते, नेक्स्ट मंथ अगले महीने, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस वीकेंड्स, ये सब टाइम वर्ड्स है। तो ये सब टाइम वर्ड्स इसके बाद आएंगे फ्यूचर प्लान्स के लिए, इस सेंटेंस में लास्ट में ज़रूर होंगे। जैसे कि आई एम गोइंग टूमोरो, ठीक, मैं कल जा रहा हूँ, तो ये फ्यूचर्स प्लान है, यानी कि मैं प्लान ऑलरेडी कर चुका हूँ, पहले से मेरा प्लान है जाने का, इसलिए इस टेंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे अगले हफ्ते दिल्ली जाना है, अगले हफ्ते मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो ये प्लान है मेरा। तो आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, ठीक। नेक्स्ट वीक क्या है, फ्यूचर टाइम्स। तो ये फ्यूचर टाइम्स बता रहा है कि ये जो काम हो रहा है ये प्लानिंग के तहत हो रहा है, ठीक। ओके, तो ये 3 यूजेस है। इसके हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, आर, एम, 3 हेल्पिंग वर्ब है। इस किसके साथ आएगा, इस हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ आएगा, और वो भी थर्ड पर्सन के साथ। ही, शी, इट, राजू, फोन, कार, बस, ट्रक, इट, इसी कोई भी चीज़ हो सकता है, लेकिन सिंगुलर होना चाहिए। आर किसके साथ यूज होगा, यू, वी, दे, पीपल, बॉयज, चिल्ड्रेन, जो प्लूरल हो, ठीक है, उसके साथ। और एम सिर्फ आई के साथ होगा। ओके, ठीक। और इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या, तरीका क्या, सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस से, तो उसका है सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएंगे। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यू क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अगर आई है सब्जेक्ट तो एम आएगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी आईएनजी वाला, जैसे कि गो, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो गोइंग, जिसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर है, लेकिन इसी स्ट्रक्चर से हम आगे की चीज़ें हम बनाते हैं। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं तो आई हेल्पिंग वर्ब, आई एम टीचिंग, टी से टीचिंग हो गया, वी फॉर इंग्लिश, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश, वह इंग्लिश सीख रही है, ही है इसलिए इज़ लाए, ठीक है। हम आर नहीं लाएंगे, ही है इसलिए इज़। एम भी नहीं लाएंगे, एम तो सिर्फ आई के साथ आएगा हेल्पिंग वर्ब इसलिए, ठीक। उसी तरह नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नेगेटिव में कुछ नहीं करना होता, नॉट यूज़ करना होता है हेल्पिंग वर्ड के बाद, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस, यू आर नॉट गेटिंग, गेटिंग मतलब समझ रहे हो, तुम नहीं समझ रहे हो, यू आर नॉट गेटिंग। अगर आप समझ रहे हो तो कमेंट करें कि मुझे समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कहाँ प्रॉब्लम है, तभी कमेंट करें आप, ताकि मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। यू आर नॉट गेटिंग, आप नहीं समझ रहे हैं, तुम नहीं समझ रहे हो, ठीक। राजू इज नॉट स्टडिंग, राजू नहीं पढ़ रहा, तो ये सब नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ड के बाद नॉट लगा देना, ठीक। उसे आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं,
हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लाकर सेंटेंस को, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बीच में है ना, इसको शुरू में ला देते हैं। तो एम आई टीचिंग इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्या वर्ड से शुरू होता है, उर्दू या इंग्लिश में क्या से, क्या मैं खा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या तुम पढ़ रहे हैं, इस तरह से। तो क्या शुरू में आ रहा है तो हेल्पिंग वर्ब भी शुरू में आएगा, ठीक। तो आर यू गेटिंग, क्या तुम समझ रहे हो, ठीक। इज ही इज शी कमिंग, क्या वो आ रही है। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है, ठीक है। असल में था क्या, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, लेकिन हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इस को यहाँ से हटाए और शुरू में लाए। इज इट रेनिंग, क्या बारिश हो रही है। एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये सब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इससे में नॉट वाला भी आता है नहीं, जैसे कि आर नॉट वी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या हम, नॉट नहीं रहता तो हम ऐसे बोलते क्या हम इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, और नॉट है तो नहीं, क्या हम नहीं इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक। इज नॉट ही गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है, ठीक। इस तरह से नॉट वाला भी इसमें बनेगा इंट्रोगेटिव में, ठीक। और नीचे में है WH वर्ड के साथ, WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड जो है हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपने आप उसके बाद डिमांड करता है। हमेशा WH वर्ड के बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना ही होना मस्ट है, जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें WH हम वर्ड लगा दे, जैसे कि ठीक है, व्हाट आर यू गेटिंग, व्हाट यहाँ पे आ गया शुरू में, तो व्हाट आर यू गेटिंग, क्या तुम क्या समझ रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो, तुम क्या समझ रहे हो, ठीक है। क्या तुम समझ रहे हो और तुम क्या समझ रहे हो, इसमें बहुत फर्क है ना। क्या तुम, एक सवाल किया जा रहा, हाँ और ना, और तुम क्या समझ रहे हो, यानी कि क्या क्या, समझ, मैं जो बता रहा हूँ वो समझ रहे या कुछ और समझ रहे हो, ये इसका मतलब हुआ। और यानी कि इसमें वाई भी लगा सकते हैं, वाई आर यू गेटिंग, तुम क्यों समझ रहे हो, ये ऑलरेडी इंट्रोगेटिव है, यहाँ भी मैं बना के दिखा दिया हूँ। वाई आर नॉट वी स्पीकिंग, हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल रहे हैं, ठीक। ओके, व्हेन इज ही शी कमिंग, वह कब आ रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको में लगा दी WH, हो गया WH इंट्रोगेटिव, वह कब आ रही है। whom am I teaching, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक। why are not you getting, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो, ठीक। why are you not getting, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो। इस नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हो और पहले भी रख सकते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ अगर नॉट का यूज करना हो तो सब्जेक्ट के बाद भी रख सकते हैं और पहले भी रख सकते हैं, बोलने में चलेगा, ठीक है। लेकिन लिखने में जो है, राइटिंग में हमेशा हम प्रीफर करते हैं कि सब्जेक्ट के बाद ही हो, ठीक। तो इस तरह से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हम बना सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रैक्टिस करने का तरीका क्या है, मैं इसके बाद में बता रहा हूँ। अगर प्रैक्टिस करने का बेस्ट तरीका ये है कि हम इसका जो कंजुगेशन है वो हम 10-15 मरतबा रट ले, ठीक है। उसको प्रैक्टिस करें, बोलने की प्रैक्टिस करें। तो आई के साथ एम आएगा, ही शी इट के, और किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ इज आएगा, और प्लूरल के साथ क्या आएगा, आर आएगा। तो इसका हम प्रैक्टिस कर लेते, क्यों नहीं ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आई एम गोइंग, आई एम कमिंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्टडिंग, ठीक, आई एम गोइंग टू मार्केट। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे वर्ब हमेशा बदलकर, वर्ब हमेशा V4 होगा, ING वाला फॉर्म। उस ही शी इट के साथ और किसी भी नाम के साथ, ही इज कमिंग, शी इज गोइंग, ठीक है। उससे इट इज हीटिंग, इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। राजू इज गोइंग टू मार्केट, राजू मार्केट जा रहा है। फोन इज चार्जिंग, फोन चार्ज हो रहा है। तो इस तरह से हम, बर्ड इज फ्लाइंग, बर्ड उड़ रहे हैं, बर्ड चिड़िया उड़ रही है, ठीक है। यू के साथ करेंगे, यू आर कमिंग, तुम क्या आ रहे हो, ठीक है। यू आर टीचिंग, तुम पढ़ा रहे हो। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पीपल आर लाफिंग, पीपल लोग हंस रहे हैं। बॉयज़ आर प्लेइंग, बच्चे लड़के खेल रहे हैं। तो इस तरह से हम आर का यूज करेंगे, इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। उसी तरह अगर इंट्रोगेटिव प्रैक्टिस करना हो तो हेल्पिंग वर्ब को शुरू में रख के इसका प्रैक्टिस करेंगे। आर यू, आर वी, आर दे, आर पीपल, आर बॉयज़, कोई भी प्लूरल नाउन, आर ट्रेन्स, आर बस, आर बर्ड्स,
ठीक है, आर लायंस, उस तरह वर्ब V4 उसके अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम लाएंगे, ठीक है। उस तरह इज़ का प्रैक्टिस करेंगे, इज ही, इज शी, इज इट, इज अली, इज वारिस, इज राम, इज श्याम, इस तरह इज लायन, ठीक है। इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। इज बर्ड, ठीक है। इज खार, उसी तरह इज खार कमिंग, क्या कार आ रही है, ठीक है। इज ट्रेन रनिंग, क्या ट्रेन दौड़ रही है। आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम बाजार जा रहे हो। इस तरह से अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो ये भी हमारे लिए ईजी हो जाएगा। WH में क्या करना है, शुरू में तो ही ऐड करना है, वाई आर यू टॉकिंग, तुम क्यों बात कर रहे हैं। आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात करें, वाई शुरू में लगा दे, WH हो गया। वाई आर यू टॉकिंग, तुम क्यों बात कर रहे, विथ हुम आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हैं। व्हेन आर यू टॉकिंग, तुम कब बात कर रहे हैं, ठीक है। वे आर यू टॉकिंग, तुम कहाँ बात कर रहे हो, ठीक। इस तरह से हम बना सकते हैं। तो हमें कमांड दो चीज़ों पर करनी है, पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे आई एम नॉट टीचिंग, वहाँ इसी तरह यहाँ पे ही इज़ नॉट गोइंग, इज़ के बाद, ठीक है। यू आर नॉट स्टडिंग, तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट स्टडिंग, उसे आर के बाद यहाँ पे यहाँ के आर के बाद भी कर सकते, यू के बाद भी नॉट ऐड कर सकते। आर नॉट यू कमिंग, क्या तुम नहीं आ रहे हो, ठीक। आर यू नॉट कमिंग, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हिज नॉट, क्या इज़ नॉट ही कमिंग, क्या वो नहीं आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हम कर सकते हैं। उसी तरह अगर पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर हम कमांड कर लिए, तो फिर हम WH में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक। वो भी कमांड क्योंकि जस्ट वही तो ऐड करना है शुरू में, उसके बाद तो फिर वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस होना है। तो ये बहुत आसान है, आप इसको प्रैक्टिस करें। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सी यू लेटर, ओके बाय।